हाय यू गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ खुशी एंड फ़ैन बंद करते ही बाल खोलते इट्स सो हॉट, मुझे गर्मी लगना स्टार्ट हो गया। एंड अभी मुझे इसके बाद जिम जाना ही है, तो मैंने सोचा कि अभी बेस्ट टाइम है वीडियो बनाने का कि इवन इफ आई गेट स्वेटी, वैसे भी जिम जाऊंगी और उसके बाद ही आके मुझे नहाना है। सो आई थॉट अभी बना लेते, क्योंकि जिम के आने के बाद मेरी शक्ल उतनी ठीक नहीं रहती है। तो वही, एंड I have always hated people who give me acne advice, especially those people जिनको खुद को कभी acne हुआ नहीं, but they give you advice, अरे ये करो वो करो वो करो। एंड चलो एडवाइस देना ठीक है, मैं ले भी लूँ, बट कुछ कुछ ऐसे बहुत ऐसे साउंड करते हैं कि उनको मुझ पर कितनी दया आ रही है। दैट पिटी वाला चीज़ जो लोग करते हैं ना, ये क्या हो गया, और मतलब ऐसा एक्ट करते हैं जैसे पता नहीं मुझे कितनी बड़ी कोई बीमारी हो गई एंड आई एम गोना डाई। दे एक्ट लाइक दैट, जबकि इट्स जस्ट एक्ने। एंड मुझे खुद को पता है मुझे कितना एक्ने, मेरी स्किन कैसी है। उसके ऊपर जो लोग आके बोलते हैं ना कि ये क्या हो गया और ये क्या हो गया, लाइक सबके पास मिरर है, सब अपनी शक्ल देखते हैं। बट दीज आर सम ऑफ द एडवाइसेज विच जेन्युइनली चेंज्ड माई स्किन। ये मुझे कुछ ऐसे भी हैं जो कुछ कुछ लोगों ने देख, कुछ मैंने खुद ने रियलाइज़ करी, कुछ ओवर द इंटरनेट मैंने देखा एंड मुझे रियलाइज़ हुआ। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर ये सारी एडवाइसेज विद यू, बिकॉज आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है कि इफ़ यू आर इन योर एक्ने स्टेज एंड कैसी भी ये एडवाइसेस आपके लिए वर्क करती हैं, सो इट विल मेक मी वेरी हैप्पी। तो वही, बिकॉज मुझे हमेशा यही होता है कि जब जब मैं उस स्टेज पे थी, जब मेरा सीवियर एक्ने था एंड ऑल, तब मुझे ऐसी एडवाइसेस कहीं मिली नहीं। अगर मिलती तो मे बी थोड़ा जल्दी मेरी स्किन ठीक हो पाती। बट एनी वेज, सो या इफ यूर समवन इज इंटरेस्टेड देन कीप ऑन वॉचिंग द पहले वीडियो। एंड उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ प्लीज़, मुझे 30 के हिट करना ही है। एंड ऑल्सो प्लीज़ हाइप द वीडियो। एक ऑप्शन आता है जब आप कॉमेंट्स को इस तरफ स्क्रोल करते हो, तो यहाँ हाइप का ऑप्शन आता है जब आप लेफ्ट स्क्रोल करते हो, तो प्लीज़ हाइप कर देना मेरा वीडियो प्लीज़। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। So the first thing which I want to start with is eating. आई नो काफ़ी ऐसा साउंड करता है कि नहीं ऐसा नहीं होता है, मुझे भी ऐसा ही लगता था, ट्रस्ट में मुझे भी ऐसा लगता था, बिकॉज आई टेल यू। सो हमेशा जब भी मैं बैंगलोर में रहती थी, मैं बहुत ज़्यादा बाहर का खाती रहती थी, बिकॉज मैं पीजी में रहती थी, तो वो होता ही है उस टाइम पे बाहर का खाओ, ये वो। तो मैं बहुत बाहर का खाती थी, मैं कुछ हेल्दी ऐसा कुछ खाती नहीं थी, फिर भी माई स्किन यूज टू फील रियली गुड, बिकॉज मुझे ऐसा रियलाइज़ हो गया था कि उस टाइम मेरी एक एज अलग थी। एंड विद एज होता है काफ़ी ज़्यादा चेंजेस, जो मुझे अभी रियलाइज़ हो रहा है, बिकॉज अब मैं 24 की हो गई, उस टाइम पे आई थिंक मैं 21 की थी या समथिंग। तो वही, तब अलग एक एज थी, एक अलग फेज था मेरी लाइफ का, मेरी बॉडी का एक बहुत अलग था, क्योंकि वहाँ पे इतना जंक खाने के बाद भी मैं कभी मोटी नहीं होती थी, और यहाँ पे घर का खाना खाते ही मेरा वेट, वैसे मेरा वेट मतलब हमेशा मेरा वेट 3-4 किलोज का डिफरेंस रहता है जब मैं घर से दूर रहती हूँ और घर पे रहती हूँ। तो वही, तो मुझे रियलाइज़ हो गई कि जस्ट बिकॉज उस टाइम पे अच्छी थी डजंट मीन दैट सेम थिंग विल वर्क नाउ। ऐसा नहीं होता है, कोई चीज़ आपके लिए पहले काम करी थी उसका मतलब ये नहीं कि वो बाद में भी करेगी। जैसे हम स्कूल टाइम पे ले लेते हैं, 12th तक मुझे ऐसा लगता है सारी लड़कियों का, स्पेशली कॉलेज या स्कूल टाइम तक, 12th या फिर फर्स्ट या सेकेंड ईयर तक, सारी लड़कियों का वेट भले कुछ भी खाएं ना खाएं, वो मतलब काफ़ी स्किनी रहती थी लड़कियां। लाइक इवन मैं अब अपनी खुद की भी फोटोज़ देखती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि यार उस टाइम कितना कुछ सोचते भी नहीं थे, फिर भी बॉडी सही रहती थी। बट फिर मुझे रियलाइज़ हो कि उस टाइम आई वॉज अ गर्ल, आई वॉज अ किड, आई वॉज 18 या उससे भी कम की मैं थी, एंड नाउ आई एम अ वुमन, तो उससे फ़र्क पड़ेगा मेरी बॉडी पे। तो वही, एंड अब जब मैं 24 की हूँ, तो आई कैन डेफिनेटली से दैट ईटिंग थिंग्स वर्क, यू आर वॉट यू ईट। अब हाँ, काफ़ी लोग, बहुत बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनसे मुझे थोड़ी जलन होती है, जिनका मेटाबॉलिज्म काफ़ी फास्ट होता है, बहुत जंक खाते हैं, बहुत कुछ खाते हैं, पर उनका वेट गेन नहीं होता, उनकी स्किन पे फ़र्क नहीं पड़ता है। बट आई थिंक एडवांटेज है उनके पास, बट है सो है, अब क्या कर सकते हैं। बट वही, सबके पास नहीं होती, मेरे पास तो बिल्कुल नहीं है। मतलब मेरे तो खाते ही लग जाता है मुझे खाना, तो खाने से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इफ़ यू आर समवन विद एक्ने, ट्राई टू कट डाउन ऑन डेयरी, शुगर एंड विटामिन सी। काफ़ी लोग, आंवला मैं अभी भी खा रही हूँ, बिकॉज मुझे फाइनली आंवला मिल गया, एंड मैंने उन सबको एक साथ बॉईल करके एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में रख दिया, लाइक बॉईल करके, और मैंने कट करके बीच फेंक के मैंने एयर टाइट कंटेनर में रख दिया, एंड इट्स रियली गुड। काफ़ी लोग बोलते बॉईल नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। मैंने कहा मैं खा लूँगी, जैसा भी मैं खा रही हूँ, तो मैं बॉईल करके खा रही हूँ। विटामिन सी मैं खा रही हूँ, मैं पानी, मैं लिटरली चिया सीड्स वाटर पीती हूँ हफ्ते में एटलीस्ट 4 बार, एंड मैं एटलीस्ट 2 से 3 लीटर तो पी ही जाती हूँ। तो वाटर से भी फ़र्क पड़ता है, सोने से भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। दिस इज़ माई स्किन आफ्टर स्लीपिंग फॉर लाइक गुड 7 to 8 आवर्स। लाइक मैं रात में काफ़ी लेट सोई थी, तो मैं भी 11 बजे उठी थी कुछ थोड़ी देर पहले। तो वही, उससे भी फ़र्क पड़ता है, खाने से फ़र्क पड़ेगा। अब ये, इसका मतलब ये नहीं कि आप जंक फूड एकदम ख़त्म कर दो, बिकॉज खाना सबको पसंद है, दैट टू टेस्टी टेस्टी चटपटा खाना। तो आई वुड से हफ्ते में एक बार कर लो, 2 हफ्ते में एक बार कर लो। मैंने भी खुद ने ये रूल बनाया कि मैं पानी पूरी खाऊंगी 2 हफ्ते में एक बार,
और जंक फूड जो मैं खाती हूँ, जैसे मुझे मैकडी का बर्गर बहुत पसंद है, तो उसको मे बी वंस इन अ वाइल, लाइक अभी थोड़ा ज़्यादा हो रखा था क्योंकि काफ़ी फ्रेंड्स एंड काफ़ी कुछ चल रहा था, बट अब जब काफ़ी कम हो जाएगा बिकॉज आई विल बी गोइंग बैक टू सिक्कर इन सम टाइम, एंड वहाँ पे मैकडी है नहीं, तो वही वहाँ पे मेरा ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो या खाने से भी फ़र्क पड़ता है। प्लीज़ आप थोड़ी या तो कोई हेल्दी डाइट फॉलो कीजिए, या फिर अगर आप, आई वुड से बैलेंस इज़ द मेन थिंग। आप जैसा भी खाना खा रहे हो, बैलेंस इज़ द मेन थिंग। आई वुड से 80% इतना घर का खाओ कि 20% अगर आप बाहर का खा रहे हो तो आपको गिल्ट ना हो, ना आपकी बॉडी या स्किन पे उसका असर हो। सेकेंड थिंग आई वुड से इज़ नॉट डूइंग टू मच। लाइक स्किन केयर में आई हैव रियलाइज्ड ओवर द टाइम कि डूइंग लेस इज़ मोर देन इनफ। स्किन केयर इज़, आई मीन स्किन केयर तो लेस इज़ मोर देन इनफ। तो मुझे जब कमेंट्स आते थे ना कि इतना सब कुछ यूज़ कर रही हो इसलिए हो रहा है, देखो अभी जब मैं यूज़ कर रही हूँ और अभी मुझे कोई बोले कि मैं इतना यूज़ कर रही हूँ इसलिए हो रहा है, क्योंकि मेरा तो हाथ उठ जाए, क्योंकि अभी मेरा स्किन केयर बहुत मिनिमल है, मैं कुछ नहीं करती हूँ, बहुत मिनिमल रूटीन में फॉलो करती हूँ। तो अगर कोई अभी बोले तो आई बी पिस्ड, बट आई थिंक 2021 2022 जब मैं गोवा शिफ्ट हुई थी, हम लोग जब गोवा शिफ्ट हुए थे, उस टाइम मेरा बहुत स्किन केयर था। लाइक मेरा लिटरली पूरा कबर्ड, एक हमारे पास ऐसा मिरर था खुलने वाला, उसके अंदर मेरा पूरा सामान था बस। तो आई थिंक या वो था मेरे पास। उस टाइम कमेंट्स पे आते थे तो मुझे वो सीरियस नहीं लगते थे, या फिर मुझे लगता था हम ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं। बट नाउ आई हैव ओवर द टाइम रियलाइज कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब थी जब मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स थे, एंड अब जब मेरे पास काफ़ी मिनिमल हो गया है तो माई स्किन हैज़ बीन डूइंग रियली गुड। तो आई थिंक लेस इज़ मोर। बेसिक 2 सीरम, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन मोर देन इनफ। एक आई क्रीम ले लो, एक लिप बाम ले लो, दैट्स इट। उससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एंड आई नो बहुत ऐसा साउंड करता है कि मतलब काफ़ी बार ऐसा होता है कि सबका फ्रेंड सर्कल नहीं, बट बहुत फ्रेंड सर्कल ऐसे होते हैं कि अरे तूने ये वाला प्रोडक्ट देखा क्या, वो वाला देखा क्या। थैंक गॉड मेरा वैसा सर्कल नहीं है, बट अगर आपका है भी तो इट्स फाइन। अगर आप आप हर कोई ट्रेंडी प्रोडक्ट आपके पास है नहीं तो इट डजेंट मैटर। लाइक व्हाट मैटर्स इज आपकी स्किन कैसा फील कर रही है, आप कैसा फील कर रहे हो। बिकॉज लाइक ऐसा नहीं है कि एक्ने था तो मैं दुखी थी, मैं दुखी तो नहीं थी वैसे कभी भी, बिकॉज मेरा नाम ही खुशी है। नहीं, मैं दुखी थी कभी कभी, बट वही लाइक फ़र्क पड़ता है। तो लाइक प्लीज़ लाइक मिनिमल स्किन केयर रूटीन प्लीज़ फॉलो कीजिए। एंड 10 स्टेप देखो आपके लिए काम कर रहे हो तो इट्स फाइन, बट ऐसा कंपलसरी नहीं है कि किसी के लिए कर रहे हो तो आपके लिए भी करेगा। बिकॉज इंडियन वेदर ऐसा है कि इस वेदर में कोई 10 स्टेप ना करे। स्पेशली इंडिया में आई थिंक बहुत ही कम ऐसी जगह हैं जहाँ पे विंटर सीजन होता है। लाइक साउथ में विंटर सीजन होता नहीं है, ये महाराष्ट्र एंड इस साइड, गुजरात में तो फिर भी होता है, गुजरात राजस्थान में तो ठंड होती है, बट मोस्ट ऑफ द स्टेट में इंडिया में ठंड नहीं होती है। तो आप ऐसा 10 स्टेप स्किन केयर रूटीन भी थोड़ा हेक्टिक लगता है अगर इंडियन वेदर के हिसाब से देखा जाए तो। बट या आई वुड से अगर आप कोई ऐसे हैं जो काफ़ी स्किन केयर यूज़ कर रहे हैं, यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट्स, कट डाउन ऑन योर स्किन केयर, गो बेसिक, एकदम बेसिक पे चले जाओ, जस्ट यूज़ बेसिक प्रोडक्ट्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग विच इज़ द एडवाइस आई वुड शेयर, क्योंकि ये मुझे रियलाइज़ हुई थी ओवर द टाइम, इज़ मिरर। लिटरली मेरी स्किन इतनी ज़्यादा आई वुड से बेटर होने लगी एंड मैं ऑब्सेस भी कम करने लगी अपनी स्किन के ऊपर जब मैं रेगुलरली मिरर चेक करना मैंने बंद कर दिया था। लाइक आई टेल यू, अब मैं दिन में 2 बार अपना मुंह देखती होंगी जब मैं मॉर्निंग स्किन केयर करती हूँ, अभी जब मैं सनस्क्रीन लगाऊंगी जिम जाने से पहले, एंड एक जब मैं रात में अपना स्किन केयर रूटीन कर रही होती हूँ, एंड दैट्स इट। लाइक मैं उसके अलावा अपना मुंह बिल्कुल भी नहीं देखती। या एंड इफ आई एम गोइंग आउट, अगर मैं मिरर कैरी कर रही हूँ, लिपस्टिक रीअप्लाई कर रही हूँ तो उसमें मे भी हो जाए 3-4 बार, बट उससे ज़्यादा नहीं। आई डू नॉट चेक माई फेस अगेन एंड अगेन, एंड सच में उससे फ़र्क पड़ेगा, लाइक सच में पड़ेगा। बिकॉज ओवर द टाइम आई हैव रियलाइज कि एक्ने, मैंने तो बहुत बार बोला है कि एक्ने इज सच अ टाइनी पार्ट ऑफ योर लाइफ, इज जस्ट अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स नॉट योर एंटायर लाइफ, यू हैव सो मेनी अदर थिंग्स यू कैन डू इन योर लाइफ, बहुत कुछ है। तो एक्ने को लेके एक अलग सा आप अपनी एक दुनिया मत बसा लो, ऐसा नहीं है। बिकॉज इट्स जस्ट एक्ने, लाइक बहुत, आई नो जिसको होता है उसको बहुत ज़्यादा लगता है, एक टाइम पे मुझे भी बहुत लगता था जब मुझे था, बट अब जब मैं उस फेस से निकल गई तो मुझे लग रहा है कि मुझे अपने ऊपर इतना हार्श नहीं होना चाहिए था, ये नहीं सोचना चाहिए था कि एक्ने है तो पता नहीं मुझे क्या ही है। एक्ने को इतना बड़ा नहीं करना चाहिए था, उसे मेन पार्ट नहीं बनाना चाहिए था मुझे मेरी लाइफ का, जो मैंने पहले बनाया था। तो वही, एंड स्टॉप चेकिंग योर मिरर, लाइक प्लीज़, लाइक उससे सच में फ़र्क पड़ेगा। मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा था। मिरर हो गया, फ़ोन का फ्रंट कैमरा हो गया, बिल्कुल मत देखो। एंड मिरर देखो भी तो आई वुड से दिन में 3 से 4 बार शुड बी मैक्स, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग हैज़ टू बी नॉट स्विचिंग आउट योर प्रोडक्ट्स। आई नो काफ़ी एक्साइटिंग लगता है, काफ़ी हैप्पीनेस होती है जब हम न्यू प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हैं, बट ओवर द टाइम आई हैव रियलाइज कि जब से मैं थोड़ी सी बोरिंग हुई हूँ लाइक पार्सल इन सब के मामले में, मेरी स्किन काफ़ी सही हो गई है। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि आप अपनी हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट को पार्सल से एसोसिएट मत करो। ये मत करो ओ आज मेरा पार्सल आएगा, आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो हैप्पी, प्लीज़ ऐसा मत करो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लाइक फ़र्क पड़ता है। हमें बहुत छोटी चीज़ लगती है बट ओवर द टाइम हमें रियलाइज़ होता है कि बहुत मेंटली स्ट्रेसफुल चीज़ है ये, एंड इट्स वेरी रॉन्ग टू एसोसिएट योर हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट विद द प्रोडक्ट्स और
लाइक पार्सल या नया कुछ आना, उस इट्स नॉट एक्साइटिंग ओवर द टाइम। लाइक कुछ टाइम बाद आपको रियलाइज होगा कि नहीं है वो शुरू में ही लगता है। एक तो आपका पॉकेट, इट विल बी सो हैवी ऑन योर पॉकेट, क्योंकि यू विल बी स्पेंडिंग सो मच मनी, यू वोंट हैव स्पेस टू कीप अदर प्रोडक्ट्स, क्योंकि वो पूरा भर जाएगा एरिया आपके प्रोडक्ट्स रखे हुए होंगे। एंड थर्डली योर स्किन विल नॉट बी गेटिंग बेटर। तो उस चीज़ से आप इतना फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि आपका मन करेगा कि आप वो प्रोडक्ट्स तोड़ दो, पर आप नहीं तोड़ोगे क्योंकि आपने पैसे खर्च किए। तो वही तुम लाइक स्विच प्रोडक्ट्स मत करो, जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ करें एंड ख़त्म करें। एंड अगर आपको किसी से अपनी हैप्पीनेस या एक्साइटमेंट एसोसिएट भी करनी है तो उसको आप बताओ किससे करो, बेस्ट चीज़ है प्रोडक्ट एम्प्टीज से। लाइक पता नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। लाइक मेरा ऐसा ऑब्सेसिव वाला भी नहीं है कि एकदम मुझे ख़त्म ही करना है, बट यू नो ओवर द टाइम जब वो ख़त्म हो रहा होता है धीरे 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 धीरे, इट मेक्स मी हैप्पी। एकदम बहुत ज़्यादा हैप्पी भी नहीं, जैसा मेरा पहले था पार्सल्स के साथ, वैसा तो अब बिल्कुल नहीं है। तो वही, तो अपनी हैप्पीनेस और इसको एसोसिएट करना बंद करो एंड स्टॉप बाइंग न्यू स्किन केयर। एंड जो आप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो ट्राई टू फिनिश देम एंड एक मिनिमल रूटीन फॉलो करो। एंड जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हो, सीरम वीरम, सबका पैच टेस्ट करो एंड यूज़ देम टिल दे फिनिश एंड देन ओनली बाय न्यू प्रोडक्ट्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग इज मॉइस्चराइजिंग। तो ओवर मॉइस्चराइजिंग हमें नहीं करनी है, बट इफ़ यू आर समवन विद ऑयली स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन और आपको लगता है आपको मॉइस्चराइजर की ज़रूरत नहीं है, तो आप गलत हो मेरे दोस्त, आपको मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत है। तो इवन दो आई हैव ऑयली स्किन, मैं हर दिन मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ। आई यूज़ द फॉर्मूला RX1, इसको जस्ट मैंने अभी लगाया था तो इसीलिए यहाँ साइड में पड़ा है। तो यूज़ अ मॉइस्चराइजर, कोई भी हो, लाइट वेट हो, कैसा भी हो, मॉइस्चराइज करो आपकी स्किन, उससे फ़र्क पड़ेगा आपकी स्किन पे। लाइक काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटेड रहेगी स्किन, यानी अलग से डिहाइड्रेटेड स्किन दिख जाती है। दिन के टाइम आई वुड से इतनी गर्मी है, खाली सनस्क्रीन लगा के आप जा सकते हो, बट रात में आ रहे हो तो मेक श्योर कि आप थोड़ा डबल क्लेंस करके एंड एक मॉइस्चराइजर लगा लो लाइट वेट सा, ताकि आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहे। तो मॉइस्चराइजिंग लाइक आई वुड से इज़ अ रियली गुड टिप एंड आई थिंक इतनी हार्मफुल भी नहीं है या फिर बहुत अजीब साउंड नहीं करती, बिकॉज इट इज़ समथिंग विच साउंड्स रीजनेबल। तो ये रीजनेबल एडवाइस है एंड आई वुड हाईली रेकमेंड यू टू यूज़ अ मॉइस्चराइजर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग इज पॉपिंग योर पिंपल्स हो गया जैसे, तो प्लीज़ पॉप मत करो। आई नो काफ़ी सेटिस्फाइंग लगता है, आई नो लाइक ट्रस्ट मी, मैं एक बार ऐसी हो गई थी कि मैं वीडियोस देखती थी जहाँ पे वो वाइट हेड और ब्लैक हेड्स निकाल रहे होते हैं एंड मुझे वो अच्छे लगते थे। अभी भी कभी मेरी फीड पे आ जाता तो मैं एक दो बार देख लेती हूँ, बट उतना नहीं। तो स्टॉप पॉपिंग योर पिंपल्स, स्टॉप टचिंग योर फेस अगेन एंड अगेन। लाइक मत टच करो अपना फेस अगेन एंड अगेन, लाइक मत करो। एंड जब से आपकी आदत छूटेगी तो यू विल फील सो मच बेटर। एंड आई वुड से अनदर थिंग जो मैं इसी में ऐड करूँगी इज़ ऐसी ऐसी चीज़ों को लेके आप इनसिक्योर मत हो। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, आपको मेरी आंखों के अराउंड डार्कनेस दिख रही होगी एंड इसका मैंने रीज़न देखा था। तो बेसिकली आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो ये होता है वाटर आइज की वजह से। लाइक अगर आपका काफ़ी ज़्यादा आप रोते हो, जबकि मैं रोती नहीं हूँ, इट्स जस्ट मेरी आंखों से बहुत बार पानी आता रहता है। एवर सिंस जब भी मैं दिल्ली में रहती हूँ, हफ्ते में 2-3 बार तो मेरी आंखों से पानी आ ही जाता है, क्योंकि यहाँ का पोल्यूशन है। जब भी मैं बाहर जाके आती हूँ तो बहुत लाइक मेरी बहुत आंखें जलती हैं। आई डोंट नो यहाँ का क्या सीन है, लाइक सिक्कर में उतना नहीं होता है बट यहाँ पे होता है। तो वही, तो जैसे ये डार्कनेस है, अब इसको लेकर अगर मैं इनसिक्योर हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा हो रही हूँ, तो आई वोंट बी एबल टू एन्जॉय माई लाइफ एंड आई थिंक मैं एक ही बार 24 रहूँगी, फिर अगले साल तो मैं 25 हो ही जाऊँगी। तो वही, तो आप एक्ने पॉप मत करो, अपनी खुद मतलब नई नई इनसिक्योरिटीज़ इंट्रोड्यूस मत करो, बिकॉज देयर इज़ ऑलरेडी अ सोसाइटी एंड देयर आर सम ब्रांड्स जो एग्जिस्ट करते हैं, जो वुमेन की इनसिक्योरिटीज़ न्यू इंट्रोड्यूस करते हैं जो हमने कभी सुनी भी नहीं होगी। तो वही, तो लाइक आई वुड से इतना ओवर ध्यान मत दो अपनी चीज़ों पे, क्योंकि कोई भी चीज़ हो अगर आप उस पर ओवर ध्यान दे रहे हो या आप उस पर ओवर केयर कर रहे हो उस चीज़ की, तब भी वो ख़राब होगी। तो अगर मान लो मेरा ये डार्कनेस है, इसके ऊपर मैं एकदम काफ़ी कुछ लगा रही हूँ, एकदम ऑब्सेस्ड हो गई हूँ, तो देयर आर चांसेस कि मेरी ये जो स्किन है ये डैमेज हो सकती है। और वैसे भी आंख के नीचे वाली स्किन तो बहुत ज़्यादा पतली स्किन होती है, तो वही, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल रहते हैं। बी न्यूट्रल, एकदम नॉर्मल रहो। जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हो, आई मीन कि एक तो ना प्रोडक्ट्स को ऐसे जादू मानना बंद करो। ये मत सोचो कि कोई प्रोडक्ट है तो क्या ही कर देगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जादू नहीं है प्रोडक्ट की, अचानक से आपकी पूरी स्किन ठीक कर देगा, सब कुछ चेंज कर देगा, पूरे एक्ने मार्क्स हटा देगा, ऐसा नहीं होता है। प्रोडक्ट्स आर नॉट मैजिक, दे आर जस्ट प्रोडक्ट्स, उनको प्रोडक्ट्स ही रहने दो। तो and that's all for this video. These are the advices which really helped my skin and I hope it helps you too. and इससे भी अलग आपके पास अगर कोई advices हैं जो मैंने कवर नहीं किए, जो आपने पर्सनली देखी हैं, जो पर्सनली आपके लिए काम की, तो डू शेयर दैट इन द कमेंट्स, ताकि कोई भी अगर उनको पढ़ रहा है तो उनके लिए भी हेल्पफुल हो। एंड वन मोर एडवाइस which actually works, but वही मतलब सबके केस में ना हो, is being with a toxic guy. I mean, like I'll tell you, स्किन इतनी ज़्यादा बेटर लगती है व्हेन मेन आर नॉट इन योर लाइफ, बिकॉज मेन आर सो स्ट्रेसफुल एंड इतना हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है मेन की वजह से, इतने इमोशंस अप एंड डाउन हो जाते हैं जिसकी वजह से स्किन बहुत ज़्यादा बेकार लगने लग जाती है। बिकॉज आई रिमेंबर देयर वाज अ टाइम व्हेन
I was in this situation, and ever since I met that person, my skin started getting bad. I started getting acne, my hair was falling out, and ever since, that like it ended, my skin has been doing really good, my hair has been doing really good. So yeah, men can be stressful. So if you're someone who has a man in your life who is stressful and you know that, so just kick him out of your life. Like if he's not stressful, if he's a good guy, that's fine, because 100 में से 10% तो अच्छे लड़के हैं. तो अगर आपको 10% में है कि अच्छा है, ही इज़ नॉट स्ट्रेसफुल एंड ऑल, दैट्स फाइन. बट अगर आपको रियलाइज़ हो गया कि ही स्ट्रेसफुल एंड उससे मिलने के बाद योर स्किन इज़ गेटिंग बैड, योर हेयर इज़ फॉलिंग आउट, it is a sign to leave that man. So yeah, that's all for this video, and I'll see you guys next time.